हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हैं आपके लिए 13 नवंबर की 25 बड़ी खबरें लेकर, जो सारी बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करती हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए सब बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली खबर की ओर। दिल्ली धमाका जांच की। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके की जांच में 11 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अयोध्या, काशी, मथुरा समेत संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। जांच एजेंसियां फरीदाबाद की अल्फा यूनिवर्सिटी में भी सुराग तलाश रही हैं। वहीं बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर जो है बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। जो बिहार में इलेक्शन हुआ था हाल ही में, बिहार विधानसभा चुनाव की एग्जिट पोल में आ चुके हैं, जिनमें एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए सरकार की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें एनडीए को कुल 154 सीटें और महागठबंधन को 83 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि अंतिम नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल के नतीजे को देखते हुए एनडीए सरकार बनाने का अनुमान बताया जा रहा है। सरकार बना सकती है, लेकिन अभी 14 नवंबर को फाइनल डिसीजन आना बाकी है। बाकी 14 नवंबर को जब वोटिंग की गणना होगी तब आपको फाइनल डिसीजन पता लगेगा क्या है। फिलहाल एनडीए के जो है, एनडीए सरकार बनाती नजर आ रही है। अगली बात की खबर करें तो पीएम मोदी की भूटान यात्रा के बारे में करते हैं। प्रधान नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर भूटान पहुंचे और वहां चौथे राजा की इस 70वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत भूटान की पार्टनरशिप दस्तावेजों संबंधों पर एक मजबूत उदाहरण है। अगली खबर की बात करें जो कि राम मंदिर का अपडेट है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के सीकर पर 25 नवंबर को भगवा ध्वज फहराया जाएगा, जिसकी जानकारी अभी ली गई है। बाकी 25 नवंबर को आपको फाइनल डेट पता लग जाएगी क्या है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी जो ध्वज उस पर फहराया जाएगा। सारी जानकारी 25 नवंबर को मिलेगी। अगली खबर की बात करें, महाराष्ट्र में बीजेपी के फेरबदल। बीएमसी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मुंबई में यूनिट संगठन में फेरबदल किया गया है और 4 नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अगली खबर की बात करें तो रोहतक में कैश जब्त। हरियाणा के रोहतक में सुरक्षा जांच के दौरान एक कार के अंदर 1 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए हैं। अभियान की चेकिंग के दौरान एक कार में 1 करोड़ रुपए मिले हैं, जिनको अभी जब्त कर लिया गया है और अभी और जांच चल रही है। पता चलेगा कि 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आए थे, किस काम के लिए यूज किए जाने थे। सारी जानकारी अभी चल रही है। अगली खबर की बात करें तो अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जबकि अभिनेता गोविंदा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर की बात करें, दिल्ली में हुए धमाके के बाद राष्ट्रीय राजधानी और लखनऊ सहित 11 अन्य राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बल लाल किले के आसपास धमाके वाली जगह की जांच कर रही है और इस मामले में एक महिला आतंकी को पकड़ा गया है, जिसका कथित तौर पर तुर्की से कनेक्शन है। दिल्ली ब्लास्ट पीड़ितों के लिए मुआवजा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धमाके में पीड़ित लोगों के लिए 10-10 लाख रुपए की मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जो सभी पीड़ित लोग हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया है और बहुत जल्दी ये पैसा उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगली खबर की बात करें, आतंकवादी विरोधी अभियान। दिल्ली में धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के शोपियां में ओएमजी ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन जारी। कुलग्राम में भी अभी जमात ए इस्लामी के सदस्यों को घरों पर छापेमारी की। अगली खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ कर जिसमें 6 नक्सली मारे गए हैं और कुछ सुरक्षा बलों भी थोड़े बहुत घायल हुए हैं। अगली खबर की बात करें तो वो मथुरा रिफाइनरी ब्लास्ट। मथुरा की रिफाइनरी में विस्फोट होने से 8 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई गई है और 5 लोग अभी हैं थोड़ी ठीक ठाक। अगली बात करें, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए को बम्पर बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि महागठबंधन पीछे दिख रहा है। परिणाम 14 नवंबर को आएंगे, तब पता लगेगा फाइनल डिसीजन। अभी एनडीए के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की सरकार को 157 सीटें मिलने की संभावना है। अगली खबर की बात करें तो बीजेपी के फेरबदल, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने पहले महाराष्ट्र बीजेपी ने फेरबदल किए और मुंबई यूनिट में 4 नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अगली खबर की बात करें जो कि शेयर बाजार से आ रही है। शेयर बाजार में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। बिहार एग्जिट पोल के नतीजों के बाद शेयर बाजार में बम्पर उछाल देखा गया है। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़ोतरी हुई है। वहीं सोने चांदी की कीमतों में देखें तो सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई है, जबकि खुदरा महंगाई दर गिरावटी की संभावना है। तो दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट अपडेट में, देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को शाम भीषण धमाके से दहल उठी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास भीड़ भरे इलाके में कार में हुए जोरदार धमाके से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूत्रों से पता चला है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पीएम दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिलेंगे। इसके अलावा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ी पहुंची है। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
यूनिवर्सिटी के परिसर में कुछ सामान जब्त किए गए। हरियाणा पुलिस की एक टीम फरीदाबाद के ध्वज स्थित अल्फाजा विश्वविद्यालय में रवाना हुई। यूनिवर्सिटी से पुलिस का ट्रैक निकाला है जो कवर किया गया था। सूत्रों के अनुसार यूनिवर्सिटी के परिसर में कुछ सामान जब्त किया गया है। अल्फाहा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि हम इस दुर्भाग्य घटनाक्रम से व्यथित हैं और इसकी निंदा करते हैं। हमें ये पता चला है कि हमारे 2 डॉक्टरों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। विश्वविद्यालय इन व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं रखता है। इसके सिवाय कि वे विश्वविद्यालय में अपनी अधिकतर क्षमता में काम कर रहे हैं। हम ऐसे सभी झूठे और आपत्तिजनक आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार ऐसा कोई भी रसायन या सामग्री विश्वविद्यालय के परिसर में इस्तेमाल, संग्रहित या संभाली नहीं जा रही है। विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं का उपयोग केवल MBBS छात्रों के अनधिकृत पाठ्यक्रमों में शैक्षिक और आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। विश्वविद्यालय संबंधित जांच अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रहा है ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामले में तार्किक, निष्पक्ष और निर्णय ले सकें। दिल्ली ब्लास्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हाल ही में जानकारी से पता चला है 2 कारों से आए थे आतंकी। एक कार अभी भी दिल्ली की राजधानी में घूम रही है। दिल्ली ब्लास्ट में एक और नया खुलासा हुआ है। पूरी जानकारी बताते हैं। फरीदाबाद जैसे आतंकी मॉड्यूल का संदिग्ध आतंकी दिल्ली में अभी भी घूम रहा है। संदिग्ध 2 कारों से दिल्ली पहुंचे थे। चांदनी चौक पार्किंग में एक ही साथ दोनों कार पार्किंग की गई थी। आतंकी की दूसरी इको स्पोर्ट कार अभी भी दिल्ली में घूम रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमले का खतरा अभी टला नहीं है। अभी भी एक संदिग्ध आतंकी दिल्ली में बेलगाम घूम रहा है। यह खुलासा घटनास्थल के पास पार्किंग में और घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों से हुआ है। एक आतंकी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार में घूम रहा है। इस कार का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का ही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस समेत के देश की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा हुआ है। जांच में आई इस बात को बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में सभी VIP, ऐतिहासिक व बाजार, खासकर भीड़ वाले इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के एक वरिष्ठ पुलिस सूत्रों से पता चला है आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का फरीदाबाद मॉड्यूल से संगित फरीदाबाद में पुलिस की दबिश पड़ने के बाद दिल्ली में 2 कारों से पहुंचे थे। एक कार जो कि हरियाणा नंबर की है, ये हालांकि जिससे ही लाल किले के सामने बम धमाका किया गया, जो कि हुंडई की i20 बताई जा रही है, जो अब तक 7 बार बिक चुकी थी। जबकि दूसरी कार अभी तक दिल्ली में बेलगाम घूम रही है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का ये जो कि 10CK इसका नंबर है DL10CK 045 है। ये इको स्पोर्ट कार है। इसका लाल रंग बताया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों कार एक ही साथ दिल्ली पहुंची थी और दोनों चांदनी चौक पार्किंग में एक ही साथ थी। इस कार के साथ ही संगित सवार था और वह अपनी i20 कार में संगित से बात भी कर रहा था। स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने बताया कि ये दोनों कार बदरपुर बॉर्डर से एक ही साथ दिल्ली में घुसी थी। साथ ही चांदनी चौक पर लाल किले के आसपास एक ही साथ घूम रही थी। CCTV फुटेज से ये पता चला है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार देर रात तक इस कार व उसमें सवार संगित के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। जहां जांच में ये बात सामने आया है कि बाद में दिल्ली की जगह जगह पिकेट लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ इस अधिकारी ने बताया कि बम धमाके के पास से जो भी 2 कारतूस मिले हैं वह सरकारी नहीं है, यानी ये कारतूस भी पुलिस की नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में ज़्यादा संकेत आ चुके हैं। और साथ ही बताया जा रहा है इसी कार से एक i20 की जो कार है, इसके साथ जो दूसरी कार है उसमें से एक AK-47 भी बरामद की गई है। तो भाई इसके बाद बताएं धमाके के तार फरीदाबाद और लखनऊ जैसे आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। यह पहला मॉड्यूल है कि जिसने हरियाणा, UP, जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा डॉक्टर उमर मोहम्मद अपनी मॉड्यूल के साथ सदस्यों की गिरफ्तारी से डर के भागा था। इसमें अभी तक कई लोग गिरफ्तार भी हो जा चुके हैं, जिनकी अलग अलग जानकारी हैं। जो भी गिरफ्तार हुए हैं वो सभी डॉक्टर बताए गए हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।